दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एसकेटी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है शंभू एस कुमारन ने। शंभू एस कुमारन, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, शंभू एस कुमारन। और वर्तमान में ये किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा शंभू एस कुमारन फिलीपींस गणराज्य में जयदीप मजूमदार, कौन? जयदीप मजूमदार के स्थान पर भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त होंगे या राजदूत नियुक्त होंगे। और बात करें यहाँ फिलीपींस के बारे में, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं वो हैं रोड्रिगो दुतेर्ते, और राजधानी है वह है मनीला, और फिलीपींस की मुद्रा है वह है फिलीपीन पेसो। फिलीपीन पेसो फिलीपींस की मुद्रा है। और दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। उस रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जिसने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। तो दोस्तों उस रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जिसने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। तो वह रेलवे स्टेशन है वह है पुणे रेलवे स्टेशन। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पुणे रेलवे स्टेशन जिसने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। और निगरानी करने वाले रोबोट को यात्रियों के ट्रेन में चढ़ने से पहले और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए यह रोबोट लॉन्च किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ अब आगे चलें और देखें अगला प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए क्रमभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए क्रमभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पश्चिम बंगाल। और क्रमभूमि पोर्टल का उपयोग करके आईटी पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे। और दोस्तों बात करें यहाँ पश्चिमी बंगाल के बारे में, तो पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी, और पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल हैं वो हैं जगदीप धनखड़, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी है वो है कोलकाता। और पश्चिमी बंगाल का गठन वह हुआ था 26 जनवरी 1950 में। और दोस्तों इसी के साथ बात कर लें यहाँ राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत, और राजस्थान के राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्रा, और राजस्थान की राजधानी है वो है जयपुर। और दोस्तों राजस्थान का गठन वह हुआ था 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन हुआ था। और साथ ही बात कर लें यहाँ गुजरात के बारे में, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपाणी जी, और गुजरात के राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर। और गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में गुजरात की स्थापना हुई थी। और दोस्तों साथ ही अब बात कर लें हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा की राजधानी है वो है चंडीगढ़। और दोस्तों चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, जो कि एक पंजाब की भी चंडीगढ़ ही राजधानी है और हरियाणा की भी चंडीगढ़ ही है। और दोस्तों हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था। और दोस्तों इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बन गई है? तो दोस्तों हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बन गई है? तो वह बन गई हैं अनमोल नारंग। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अनमोल नारंग। और अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है।
और ये लगभग 1100 कैंडिडेट में से एक हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंकिंग के साथ स्नातक किया है। और दोस्तों अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हेलो दोस्तों, एसकेटी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों अभी तक आपने एसकेटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में अंकित बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। तो थैंक यू दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित की जाएंगी वो हैं शोभा शेखर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शोभा शेखर जी को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। और भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक शोभा शेखर को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें समुदाय और देश के लिए इनकी सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर के लिए चुना गया है। और दोस्तों बात करें यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है वह है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों हाल ही में भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह हुई है 29% की। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा 29%। और एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 थी जो कि अब बढ़कर 2020 में 674 हो गई है। परंतु इसके अलावा पश्चिमी गुजरात में स्थित गिर अभ्यारण्य में जंगली शेर पाए जाते हैं। यह घोषणा गुजरात सरकार द्वारा की गई है। और दोस्तों बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है वह है गांधीनगर। और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वह हैं विजय रूपाणी जी। और गुजरात के राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। और दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हाल ही में फीफा की जारी ताजा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों हाल ही में फीफा की जारी ताजा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 108वें स्थान पर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा 108वें स्थान पर है भारत। और इस सूची में पहले स्थान पर है वो है बेल्जियम जो कि 1765 पॉइंट्स के साथ हैं। जबकि दूसरे स्थान पर है वह है फ्रांस जो कि 1733 पॉइंट के साथ हैं। और इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है वह है ब्राजील। तो ब्राजील 1712 पॉइंट्स के साथ हैं। और इस लिस्ट में भारत 108वें स्थान पर है जो कि 1187 पॉइंट के साथ हैं। और हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के चलते फीफा विश्व कप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। और इसके अलावा फीफा के बारे में बात करें तो फीफा का मुख्यालय स्थित है वह है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। और फीफा के अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें तो स्टार्ट करते हैं। किस राज्य का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन बनने जा रहा है? तो वह है कर्नाटक राज्य का। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा कर्नाटक के। और ये रेलवे स्टेशन 1400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा। और वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जो कि 1366 मीटर लंबा है। और दोस्तों बात करें कर्नाटक के बारे में तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वह हैं
BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वो हैं वजुभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और कर्नाटक की राजधानी है वह है बेंगलुरु राजधानी है। और दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो वह राज्य है उत्तराखंड राज्य। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उत्तराखंड। और उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है। और इसके अलावा इस जैव विविधता पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों, विशेष रूप से औषधीय पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए यह खोला गया है। और इसके अलावा उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क 18 एकड़ में फैला हुआ है। और इसमें लगभग 500 प्रजातियां हैं। और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ें तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह देश है डेनमार्क। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डेनमार्क। और दोस्तों इस समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार ने बिजली मंत्रालय और डेनमार्क की सरकार के ऊर्जा, जनोपयोगी सेवा और जलवायु मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है वह है बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करना ही इन दोनों देशों का मेन उद्देश्य है। और दोस्तों बात करें डेनमार्क के बारे में तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं वो हैं मोटे फ्रेडरिक्सेन। और राजधानी है वह है कोपेनहेगन राजधानी है डेनमार्क की। और दोस्तों डेनमार्क की मुद्रा है वह है डेनिश क्रोन डेनमार्क की मुद्रा है। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें और देखें अगला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए पुनः एक नई समिति का गठन किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए पुनः एक नई समिति का गठन किया गया है? तो वह है गृह मंत्रालय। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, गृह मंत्रालय, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए पुनः एक समिति का गठन किया है। और इस समिति की अध्यक्षता देश के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और 9 अन्य प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी करेंगे। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वह हैं अमित शाह हैं। और दोस्तों गृह राज्य मंत्री हैं वो हैं जी किशन रेड्डी हैं वह हैं गृह राज्य मंत्री। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वह हैं अमित शाह। तो दोस्तों इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इनका ध्यान रखना है। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें और देखें अगला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में IL&FS ने किस राज्य में सरकार को अपनी 50% हिस्सेदारी बेच दी है? तो दोस्तों हाल ही में IL&FS ने किस राज्य में सरकार को अपनी 50% हिस्सेदारी बेच दी है? तो वह राज्य है गुजरात। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, गुजरात। और दोस्तों IL&FS ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी में 50% हिस्सेदारी बेच दी है। तो दोस्तों यह संस्थान इम्पोर्टेंट रहेगी, यह सिटी इम्पोर्टेंट रहेगी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी में 50% हिस्सेदारी बेची है। और दोस्तों IL&FS की फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज। तो इसकी यह फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसी के साथ हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो वह राज्य है राजस्थान। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, राजस्थान सरकार ने राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है।
और दोस्तों इस पोर्टल के साथ श्रमिकों के लिए ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत भी की गई है। और दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत, और राजस्थान के राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्रा, और राजस्थान की राजधानी है वह है जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। और दोस्तों राजस्थान का गठन हुआ था, वह हुआ था 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन हुआ था। और दोस्तों साथ ही मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, और राजधानी है वह है भोपाल। भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की। और दोस्तों बात करें कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था वह हुआ था 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और दोस्तों बात करें उड़ीसा के बारे में तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वह हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, और दोस्तों राजधानी है वह है भुवनेश्वर। और दोस्तों उड़ीसा का गठन हुआ था वह हुआ था 26 जनवरी 1950 को उड़ीसा का गठन हुआ था। और दोस्तों साथ ही उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वह हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और राजधानी है वह है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश का गठन की तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था वह हुआ था 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेकंड नंबर, तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में म्यांमार की सेना काठमांडू ने लोगों को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए किसका उपयोग करने का फैसला किया है। तो दोस्तों म्यांमार की सेना काठमांडू ने लोगों को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए किसका उपयोग करने का फैसला किया है, तो वह है फेसबुक। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा फेसबुक। और दोस्तों म्यांमार सेना फिर से फेसबुक का उपयोग कर रही है क्योंकि यह देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों लोगों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है। और दोस्तों अगस्त 2018 में फेसबुक ने गलत धारणा फैलाने के आरोप में काठमांडू और उसके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित 18 रिकॉर्ड और कुछ पेजों को प्रतिबंध कर दिया था, जो कि अब हटा दिया गया है। और अब फिर से म्यांमार सेना फेसबुक का उपयोग कर रही है। और दोस्तों बात करें म्यांमार के बारे में तो म्यांमार के राष्ट्रपति हैं वो हैं विन माइंट। तो विन माइंट राष्ट्रपति हैं म्यांमार के। और दोस्तों म्यांमार की राजधानी है वो है नेपिटाव। नेपिटाव यहाँ की राजधानी है। और म्यांमार की मुद्रा है वह है वर्मीकेत। वर्मीकेत म्यांमार की मुद्रा है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है वो है थर्ड नंबर, तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, तो वह हुआ है मध्य प्रदेश में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा मध्य प्रदेश। और दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना की शुरुआत की है। और दोस्तों इसके लिए शहरी निकायों को 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है वो है फोर्थ नंबर, तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री का निधन हो गया है, वह कौन है। तो दोस्तों हाल ही में पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री का निधन हुआ है, तो वह इनमें से कौन है, तो वह हैं अर्जुन चरण सेठी। अर्जुन चरण सेठी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और दोस्तों अर्जुन चरण सेठी उड़ीसा के भद्रक से 8 बार सांसद रहे थे, 8 बार सांसद बने थे। और ये 2000
से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में जल संसाधन मंत्री भी रह चुके थे। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें तो आगे है 5 नंबर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो वह किए गए हैं रंजीत कुमार। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, रंजीत कुमार। और दोस्तों भारतीय एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से इनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ये 30 वर्षों से नासा से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों आर के चेट्टी, कौन? आर के चेट्टी पांडिपति, आर के चेट्टी पांडिपति 2002 में इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय थे। और इसके बाद रंजीत कुमार हैं। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें। हेलो दोस्तों, एसकेटी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों अभी तक आपने एसकेटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में अंकित बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। तो थैंक यू दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है 6 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्थान ने जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? तो दोस्तों हाल ही में किस संस्थान ने जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? तो वह किया है DIAT, DIAT। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, DIAT। और दोस्तों DIAT यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ने नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेंट फॉर्मुलेशन के साथ अनन्य जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। और दोस्तों इस स्प्रे का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति, आम आदमी से लेकर हेल्थ केयर वर्कर्स तक व्यक्ति के लिए भी बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें और देखें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है मोनिका मोहता को। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मोनिका मोहता। और दोस्तों ये वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं और ये 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। और दोस्तों मोनिका मेहता स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत CB जॉर्ज, कौन? CB जॉर्ज का पद ग्रहण करेंगी या इनकी जगह नियुक्त की जाएंगी। और दोस्तों CB जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कहाँ? कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में CB जॉर्ज को नियुक्त किया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है वो है 8 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्ययान का दर्जा दिया है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्ययान का दर्जा दिया है? तो वह दिया है ओडिशा ने। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ओडिशा। और इस एथम को वर्ष 1912 में लिखा गया था। यह गीत ओडिशा की प्राकृतिक सुंदरता और ओडिशा राज्य के गौरव को दर्शाता है। और दोस्तों बात करें उड़ीसा के बारे में तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वह हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों राज्यपाल हैं वह हैं गणेशी लाल, यहाँ के राज्यपाल हैं। और दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन है वो है 9 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस वर्ष के लिए रद्द किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस वर्ष के लिए रद्द किया गया है? तो
तो वह किया गया है 2020 के लिए। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा 2020। और दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण के रूप में माने जाने वाले रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2020 को रद्द कर दिया गया है। और दोस्तों अब इसे अगले वर्ष या फिर कभी अगली तारीख आने तक इसे रद्द कर दिया गया है। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है वो है 10 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने खुद को कोविड-19 से फ्री घोषित किया है? तो दोस्तों हाल ही में किस देश ने खुद को कोविड-19 से फ्री घोषित किया है? तो वह है न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। न्यूजीलैंड ने खुद को कोविड-19 से फ्री घोषित कर दिया है। और दोस्तों यह घोषणा न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। और दोस्तों न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वह है वेलिंगटन। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। और दोस्तों प्रधानमंत्री की बात करें तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं वो हैं जैकिंडा अर्डर्नर। जैकिंडा अर्डर्नर प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड के। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें।